Hi friends, welcome to the second video in the series of how to apply for master's degree in USA. So building from step number one, I'm assuming that now you know your real intention कि आपको MS क्यों करनी है and also you have some idea of location and money constraints if any. सो अब हम यूजुअली जाते कहाँ हैं मास्टर्स करने? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम वही उसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ पे पिछले 2-3 साल में हमारे सीनियर्स गए हों या हमारा कोई क्लासमेट जो 1-2 साल पहले चला गया हो एंड प्रोबेबली वी चोज़ टू डू वर्क एक्सपीरियंस। सो अब वो सीनियर्स जो आपको जानते हैं उनका तो चलो ठीक है, यू नो देयर बैकग्राउंड, यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज़। सेकंड वे यू कैन फिगर आउट कि आपको कहाँ जाना सही लगेगा इज़ थ्रू लिंक्डइन प्रोफाइल्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं दैट गो थ्रू द लिंक्डइन प्रोफाइल्स एंड फिगर आउट देयर बैकग्राउंड, उनकी करंट इंटर्नशिप्स। यू कैन इवन सेंड देम अ मैसेज। आउट ऑफ एवरी 10 मैसेजेस यू विल सेंड आई गेस 2 तो रिप्लाई करेंगे ही। Um, और सेकंड जैसा मैंने पहले ही कहा मोर कॉमनली यूज्ड अप्रोचेस कि आपके जो सीनियर्स हैं जो आपके ही स्कूल या कॉलेज से निकले हुए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। अब व्हाट थिंग्स शुड यू कीप इन माइंड व्हाइल अप्रोचिंग योर सीनियर्स? एक तो यू शुड नो योर लेवल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस हैं एंड आप किसी ऐसे बंदे को अप्रोच कर रहे हैं हु इज़ नॉट दैट स्टूडियस, या जो आपके इंटेंशन को जो कि अगर रियली टू स्टडी है उसको ना समझ आए, या फिर से योर रियल इंटेंशन इज दैट यू जस्ट वांट टू स्टे इन अमेरिका नो मैटर व्हाट, एंड हो सकता है वो बंदा इज रियली इनटू स्टडीज एंड उसके लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप इंडिया रहो या अमेरिका रहो। तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि आपका अपना लेवल क्या है और आपके उस सीनियर का लेवल क्या है। So this is what I have discussed in point number 2 as well. So that person should be someone who can guide you properly. अब कभी कभी कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं that they know the reality, they know कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं, they just don't want to accept it, they don't want to accept कि हमारा जो डिसीजन था वो गलत था या हमने अपनी रिसर्च ढंग से नहीं की। सो आई थिंक यू शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस फैक्ट कि वो सीनियर क्या सही में रियल पिक्चर बताने के केपेबल है या नहीं। थर्ड, बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस एंड कन्वे देम द सेम। अगर आपका रियल रीजन है स्टडीज तो आप अपने सीनियर को स्ट्रेट अवे बोल दो कि मुझे बस पढ़ाई ही करनी है, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। या फिर अगर आपका रियल रीजन है कि भाई मुझे तो बस जॉब लेके सिलिकॉन वैली में ही घुसना है, तो आप उसको क्लियरली ये बात बता दो। सो इन दैट केस आई थिंक कि वो बंदा आपको कोई फ्लोरिडा साइड की यूनिवर्सिटी नहीं सजेस्ट करेगा, वो बंदा आपको कैलिफोर्निया में ही रहने की सजेशन देगा। बिल्डिंग ऑन रिसर्च ऑफ योर ओन फर्स्ट। सी जो मास्टर स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं अपनी ही असाइनमेंट्स में, अपनी इंटर्नशिप हंट में या प्लेसमेंट हंट में। तो डोंट बॉदर देम फॉर क्वेश्चंस जो कि आप इजीली गूगल कर सकते हो या जो बहुत ही ट्रिवियल है। फॉर एग्जांपल उनसे ये मत पूछो कि भाई बेड बॉक्स कितने का आ जाएगा, यू नो, लाइक दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स एंड ये बहुत छोटा पोर्शन है। आप अगर इतने $1000 की फीस दोगे तो एक $100 का बेड बॉक्स या mattress, it just doesn't make any sense. And for some questions you can try out Quora and you can use your common sense. अब जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका खर्चा कितना आता है हर महीने का। it really depends on person to person. आई नो पीपल जो $600 पर मंथ में भी अपना गुजारा करते हैं। आई नो पीपल जो $1400 भी स्पेंड करते हैं। तो you should really use your common sense and do a little research. Next point is try to contact seniors from your circle, from the same circle as yours. The reason being कि a stranger is not that likely to help you. अगर मुझे भी कोई बंदा out of the blue मैसेज कर देता है तो अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो समटाइम्स आई डोंट रिप्लाई, बट आई फील दैट यू शुड ट्राई टू कॉन्टैक्ट सीनियर्स जिसके साथ आपके साथ कोई कॉमन पॉइंट हो। या अगर वो बंदा बिल्कुल ही स्ट्रेंजर है तो आप कुछ ऐसे भी कह सकते हो उसको कि दैट आई वेंट थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल, I really like that you have done this course on Coursera. Building on, I'm also trying to do something like this. I also want to do masters. Stuff like that. अगर वो बिल्कुल ही strangers है, अगर कुछ common fact है जैसे अगर आपका same college या same university रही है, then I don't think it should be a problem. Mention your field of study and target course.
क्या होता है कि कभी-कभी लोग मुझे भी मैसेज करते हैं एंड दे आर लाइक, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन सो एंड सो यूनिवर्सिटी, इज दिस गुड? एंड आई हैव एक्चुअली सीन पोल्स ऑन फेसबुक which go like which say something like, can someone please help me compare university A B C? एंड उसमें कुछ मेंशन नहीं होता कि उनकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या है, उनका टारगेट कोर्स क्या है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप अपना एसओपी रिव्यू करने के लिए दें अपने सीनियर्स को, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू इट ऑन गूगल डॉक। लोग क्या करते हैं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो शेयर करते रहते हैं, तो विच इज़ नॉट अ गुड वे टू गेट योर एसओपी रिव्यूड, बिकॉज अल्टीमेटली आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि उसने क्या एडिट किया और मैंने क्या एडिट की, मैंने क्या ओरिजिनल भेजा था। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव देम द राइट एक्सेस ऑन दैट डॉक। Coming up next, what things should you keep in mind while shortlisting the university? For example, अब आपकी इंटेंशन भी क्लियर है, अब आपको सीनियर ने भी थोड़ी सी पिक्चर तो बता ही दी है कि उस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, तो पर और क्या चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, उस यूनिवर्सिटी का क्रेडिट सिस्टम कैसा है, या उस यूनिवर्सिटीज़ के इंटर्नशिप या प्लेसमेंट्स को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।